उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत ने मोदी योगी मैजिक पर मुहर लगा दी है। भाजपा ने 403 सीटों वाली विधानसभा में 273 सीटें जीती हैं, जबकि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी महज 111 सीटों पर ही सिमट गई। 2012 तक यूपी पर राज करने वाली बसपा एकमात्र सीट जीत पाई, कांग्रेस 2 और AIMIM का खाता भी नहीं खुला। आदाब, नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। भाजपा जीत के जश्न में मग्न है तो समाजवादी पार्टी हार के सदमे में डूबी है और उसके समर्थक हार का गुणा भाग लगा रहे हैं। अखिलेश यादव, जो 2 दिन पहले तक 300 प्लस सीटें जीतकर सरकार बनाने का दम भर रहे थे, हार के बाद उन्होंने अपने बढ़े वोट शेयर पर ही भारी मन से संतुष्टि जाहिर की है, लेकिन उनके समर्थक संतुष्ट नहीं हैं, खासकर मुस्लिम वोटर, जिन्होंने थोक के भाव में सपा की झोली में वोट उड़ेल दिए थे। समाजवादी पार्टी को 111 सीटों के साथ 32.3% वोट मिला है, जबकि यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोट है। इसमें AIMIM को 0.38% वोट मिला है। भाजपा को 2017 में जहां 1% मुस्लिम वोट मिला था, 2022 के चुनाव में ये दोगुना हो गया है। इस बार भाजपा को लगभग 2% के आसपास मुस्लिम वोट मिले हैं। बाकी मुस्लिम वोट सपा की ही झोली में पड़ा है। इस तरह मुस्लिम बहुल सीटों पर, चाहे वे पश्चिमी यूपी की हों, पूर्वांचल या रुहेलखंड, यहाँ मुस्लिम वोटों के दम पर ही सपा की इज्जत बच पाई है। आजम खान, नाहिद हसन समेत करीब 36 मुस्लिम विधायक जीते हैं, जो सभी सपा से हैं। ये जीत उन्हीं सीटों पर मिली है जहां मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर जीत दिलाने की हैसियत में थे, या वहां जहां मुसलमान जीत हार की निर्णायक स्थिति में थे और एकमुश्त होकर सपा के पक्ष में वोट डाला। इसलिए समाजवादी पार्टी के पास इस बार यह तर्क भी नहीं है कि मुस्लिम वोटों के बिखराव की वजह से सरकार नहीं बन सकी, न ही ये तर्क है कि AIMIM ने उसे सरकार बनाने से रोक दिया, बल्कि हकीकत यह है कि मैनपुरी इटावा की यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा को नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए मुस्लिम समुदाय के बीच अब ये सवाल और दुविधा दोनों ही हैं कि सपा को थोक में वोट देना भी बेकार जा रहा है और वो सरकार नहीं बना सकते हैं। ये हकीकत भी है जिसे 80 बनाम 20 की लड़ाई में खुद को केंद्र में रखने वाले मुस्लिम समुदाय को भी समझना होगा। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने कहा कि 20% मुस्लिम वोट लंबे समय तक विपक्ष में तो बिठाए रख सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं बनवा सकते। जैसे बिहार में राजद 20 साल से विपक्ष में है और यूपी में सपा भी अब दूसरे चुनाव में विपक्ष की भूमिका निभाने जा रही है। यही सच्चाई है जिस पर समाजवादी पार्टी आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है। 2022 के चुनावी नतीजे यूपी की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करेंगी, ऐसी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के बीच से, इसलिए क्योंकि तमाम विरोध और शिकायतों के बावजूद मुसलमानों का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ा है। ये उसके बढ़े मुस्लिम वोट बैंक से भी साबित हो रहा है।